रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, है ना। तो दीदी एक चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन सीरीज से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको कुछ शॉर्ट टेक्निक्स भी बताऊंगा, मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन की भी और क्वेश्चंस की भी एज वेल। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसी सीरीज में। जैसे एक क्वेश्चन तो हम देख ही चुके थे अभी, दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर 10x e रेज टू द पावर, ओहो, e रेज टू द पावर थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा इसको, e रेज टू द पावर 10x माइनस e रेज टू द पावर sin x अपॉन e raised to the power 2x minus 1 upon tan inverse 3x into sin 3x। अब देखो tan x की सीरीज यहाँ पे लग सकती है, e रेस टू द पावर x की सीरीज लग सकती है। एक बार x आपका tan x हो जाएगा, दूसरी बार x आपका sin x, यहाँ पर ये सीरीज लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। अगर ऐसे भी ना लगाएं तो आगे देख लेते हैं और दूसरा तरीका। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको उस फॉर्मूले में अरेंज करने की कोशिश करूंगा, e रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो उसमें अगर अरेंज करना है तो e रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लाना जरूरी है। तो यहाँ से ये आपके पास एक सिग्नल है कि e रेज टू द पावर साइन एक्स को कॉमन लिया जाए। तो e रेज टू द पावर साइन एक्स को कॉमन लिया, e रेज टू द पावर टेन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2x, ये माइनस 1। अब टेन इनवर्स 3x और साइन 2x साइन एक्स। अच्छा दीदी एक और मैं चीज़ बताऊं, ये जो एडजस्ट मैंने आपको करना बताया ना, ये 3x इंटू 3x लिख दें, इधर से x लिख के इधर x कर दें, ये एडजस्ट मल्टीप्लीकेशन में होता है, एडिशन में मत कर देना। क्यों नहीं कर देना? सपोज ये है आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x tan 3x माइनस 10x, अगर आपने एडजस्ट में कर दिया ना तो आपका मतलब क्या है, आपने सेपरेट लिमिट लगाई ना। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा ही, ये सेपरेट लिमिट लगाई, ये x टेंडिंग टू 0, मतलब क्यों नहीं करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x, अब सेपरेट करा आपने, ये x इधर x, ये 3x इधर 3x, तो जैसे ही लगाया तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आ गया 3x, ये माइनस x। ये गलती क्यों है? मैंने कहा था कि अगर आप सेपरेट कर रहे हैं तो कोई भी x का वेरिएबल फिर से सेपरेट नहीं कर सकते। आपने देखिए x का वेरिएबल सेपरेट कर दिया, और आंसर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x, और फिर लिख दोगे 0। ये गलत है, समझ में आया ना। ये तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करना है कि जो एडजस्ट वाला हम जो यूज कर रहे हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होता है। क्लियर है? हाँ। क्योंकि वो एल्जेब्रिक रूल ऑफ लिमिट को जो है उस उसको ब्रेक कर देता है कि अलग अलग करने के बाद क्लब नहीं कर सकते वेरिएबल टर्म, तो उसमें आप वेरिएबल टर्म क्लब कर दोगे यहाँ पे, है ना। मल्टीप्लिकेशन में वैसा कोई रूल लगता नहीं है, सॉर्ट ऑफ, मतलब अगर कर भी देते हैं तो उससे, जैसे यहाँ पे करते हैं ना, इसको एडजस्ट करके यहाँ अलग लिखा तो इसको सॉर्ट ऑफ कर देते हैं ना, अलग किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, एडिशन में नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर्म कौन सी बन रही है, ये जीरो, ये भी जीरो जीरो, तो जीरो जीरो फॉर्म में इसका कोई रोल नहीं है। ई रेस टू द पावर साइन एक्स, एक्स जीरो भी रख देंगे तो वन हो जाएगा, तो इसको लिमिट रख के वन करके अलग कर दिया। मेन क्वेश्चन क्या बचा मेरे पास, एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेस टू द पावर 10x माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी एक्स। बताओ क्या करें, टेन इनवर्स, बोलो बोलो क्या करें, बताओ कैसे करें आप, बताओ। नहीं पता, एडजस्ट कर दो ना, जितने भी एडजस्ट हो रहे हैं सबको एडजस्ट कर दो। तो ये एडजस्ट हो गया, साइन एक्स माइनस 1, ये 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स, ये हो गया एडजस्ट। अब इसको एडजस्ट करो, ई रेस टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ये एडजस्ट हो गया। इसको एडजस्ट करूँ, टेन इनवर्स 3x अपॉन 3x, ये एडजस्ट हो गया। इसको एडजस्ट कर दो, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स। अब सब में तो लिमिट इंडिविजुअली लिखना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप सबको पता है। ये इंडिविजुअली फॉर्म में आ गया, ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स देखो क्या, एफ ऑफ एक्स
ई का आर्ग्यूमेंट 0 पर ट्रेंड कर रहा है, यस। क्या डिनोमिनेटर कर रहा है, यस। क्या डिनोमिनेटर और आर्ग्यूमेंट सेम है, यस। तो ये 1 हो गया। क्या ई का आर्ग्यूमेंट 0 पर ट्रेंड कर रहा है, एक्स टेंडिंग टू 0 पर, आंसर है यस। क्या डिनोमिनेटर भी कर रहा है, यस। क्या डिनोमिनेटर आर्ग्यूमेंट सेम है, यस। इसको भी 1 पे ट्रेंड करा दो, मतलब ये भी 1 पे ट्रेंड हो गया। इसके साथ में भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों, डिनोमिनेटर आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, दोनों 0 पर ट्रेंड कर रहे हैं, ये भी हो गया। सेम इसके साथ में भी। तो जहां जहां लिमिट लगनी थी वहां वहां हम 1 कर देंगे, और जो रेस्ट पार्ट है उस वो अब नया क्वेश्चन बन जाएगा आपका, वो अब एक नया क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो क्या रहेगा क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए tan x minus sin x upon, here is your 2x only, here is your 3x only, and here is your x only। अब क्या करें इसके आगे, क्यों भाई दीदी, अब क्या करें, अब तो फंस गए क्वेश्चन में, अब क्या करें, कोई तरीका है क्या? कई तरीके से हो जाएगा अभी क्वेश्चन सॉल्व। देखिए एक तरीका तो है कि आप जो है साइन एक्स कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही मैं साइन एक्स कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कोस एक्स, ये आ गया। और मेरे पास कितना है, ये 1/6, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 × 3, ये 6, इसको तो बाहर निकालो, ये 6 को तो बाहर निकाला, तो ये 1/6। अब देखिए ये cos x, x को अगर 0 रख देंगे तो इसका भी, ये तो 1 है बेचारा, इसका कोई रोल है ही नहीं, तो इसको भी कांस्टेंट बना के इसको भी बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास जो यहाँ पर एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का हिसाब देखो अब आपके सामने, एक तो दे दिया साइन एक्स को, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और दूसरा दे दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को। ठीक है, क्या बचा, 1/6, 1/2, इससे 1 और इससे 1/2, 1/12, आंसर। क्लियर है, क्यों दीदी क्लियर है? हाँ। अब इस क्वेश्चन को यहां से इतना तक तो कर ही देंगे, इस क्वेश्चन को अगर यहां से मैं डील करूं तो tan x माइनस साइन एक्स अपॉन 6x³ तो 6 से भी मतलब नहीं है, अपन x³ ही लिख लेते हैं, 6 तो कांस्टेंट है, उसका लिमिट में कोई रोल होता ही नहीं है। तो ये देखिए क्या ये सीरीज से सॉल्व हो सकता था क्या, यस हो जाएगा। तो इसकी सीरीज क्या होती है साइन एक्स की, x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस 2/15 x रेज़ टू द पावर 5 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड अपॉन में x³। वैसे अनकैंसल टर्म तो ये x कैंसिल हो जाएगा, अनकैंसल टर्म तो यही है, तो ये मुझे लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर फिर भी मैंने लगा दी। तो लिखूंगा केवल अनकैंसल टर्म तक ही, इसको भी लिख देंगे तो भी वो 0 में चला जाएगा, क्योंकि x³ इसका और इसका तो कॉमन आ ही जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, ये आएगा मेरे पास x³ अपॉन 3 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये अपॉन x³, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये और ये तो गया, अनकैंसल टर्म है, x³ इसका चला जाएगा, इसके पास x² बचता है, इसके पास भी वो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे ही मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 1/3 प्लस 1/6, कितना हुआ ये 3/2, 3/6, ये हो गया 1/2, और ये 1/6 मैंने हटा दिया तो देखो फिर से आंसर 1/12 आ गया ना भाई, 1/6 तो हटा दिया था ना मैंने, ये हाँ 1/6 था, तो 1/12 फिर से आंसर आ गया। तो कैसे भी करिए आप, कैसे भी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि देखो मेरे को 2 तरीके आते हैं, इसलिए नहीं बताया मैंने, आप कैसे भी करिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिमिट जो है वो सब में, सॉरी सीरीज जो है वो सब में लग जाता है। अगर सीरीज से कोई भी कुछ भी अप्रोच नहीं आती, सीधी सीधी आती है, तो भी क्वेश्चन कर दोगे आप। चलिए, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, देखो टाइम लग गया था थोड़ा सा ज़्यादा सब कुछ करने में, ऐसे में इसमें हालांकि उतना नहीं लगा, पर अमूमन सीरीज जो कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं उनमें टाइम लग जाता है सीरीज से सॉल्व करने में। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। यस, अगली फॉर्म है हमारे पास अप्रोच 4 या फिर मेथड 4। कौन से, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट में। अब हमारे पास, हमने लॉगरिदमिक भी देख लिया, लॉगरिदमिक भी देख लिया, अलजेब्रिक भी देख लिया,
ट्रिग्नोमेट्रिकल भी देख लिया। अब हम अगली फॉर्म देखेंगे, कौन सी फॉर्म है, 1⁻∞ फॉर्म। अच्छा, 1⁻∞ की अगर बात करें तो पहले तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, वैसे मैंने आंसर दे दिया। ये एक्चुअली हमारे पास 1 की तरफ ट्रेंडिंग है, और ये इनफाइनाइट तो हमेशा ट्रेंडिंग ही होता है। ये हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना। और अगर मैं 1 की पावर इंफिनिटी की बात करूं तो ये जो मेरे पास है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसका तो आंसर सिंपली 1 होता है। 1 की पावर तो कुछ भी हो, वो तो 1 ही होगा। ये 1 की तरफ ट्रेंडिंग है। अब ये डिफर कर जाएगा 1 की तरफ ट्रेंडिंग कहां से है। 1 प्लस की पावर इंफिनिटी है तो ये आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट। क्यों? इंफिनिटी हो जाएगा। और अगर 1 की पावर माइनस रेज टू द पावर इंफिनिटी है तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, जो कि 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इतना तो वैसे मैंने पहले भी बता दिया था। दीदी क्लियर है? हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मतलब क्या इसकी जो डिफाइंड फॉर्म है वो कैसे आता है। तो देखिए इसकी जो फॉर्म बनती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब वो 0 पे कहीं से भी अप्रोच कर सकता है। 1 प्लस एक्स होल रेस टू द पावर x। अब आप देखिए x को ऑब्वियसली 0 पर ट्रेंड कर रहा है, तो प्लस एच या माइनस एच की देखेंगे तो प्लस एच देखो, तो 1 प्लस एच, तो ये कहाँ पे ट्रेंड कर गया, ये मेरे पास 1 पे ट्रेंड कर गया। और अगर 1/0 की बात करूं तो ये इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर गया, प्लस एच पे तो इन्फिनिटी पे चला गया ना। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो है ये इस वाली फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से माइनस की बात करूं तो ये 1 माइनस मतलब 1 की तरफ नेगेटिव से ट्रेंड करेगा, और ये इनफाइनाइट पे नेगेटिव इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाएगा। तो ये वाली फॉर्म बन रही है। अगर इस तरीके की फॉर्म कहीं भी देख लेते हो ना, कहीं भी इस तरीके की फॉर्म देख लेते हो तो उसका सिंपल आंसर है ई। कुछ दिमाग नहीं लगाना, इक्वल टू ई होता है ना। तो मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूं तो एफ ऑफ एक्स ट्रेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसी से अगर चलिए मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लूं, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्या ये ई होगा क्या? दीदी जवाब दीजिए प्लीज, क्या ये ई होगा क्या? जवाब दीजिए। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? और पावर भी नेगेटिव होनी चाहिए। पावर भी नेगेटिव होनी चाहिए, इसका मतलब बोर्ड में पड़ा हुआ है। तो इसको करने का तरीका एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 प्लस, देखो आप जनरल फॉर्म से जाओ, इससे ये प्लस और ये एफ ऑफ एक्स है वही यहाँ पे होना चाहिए, तो ये माइनस एक्स हो गया। अब क्या करो, ये इसको भी ये माइनस एक्स कर दो, ठीक है ना, और इंटू जो -1 है वो इधर -1 दे दो। तो पावर की पावर मतलब ये पावर उसकी भी पावर, वो तो मल्टीपल हो जाती है, तो ये -1 आकर के इसको भी पॉजिटिव कर देगा। तो पहले तो इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये फॉर्म में बन गया, क्यों? एक्स ट्रेंडिंग टू 0 पर ये भी एफ ऑफ एक्स है 0 पर ट्रेंड कर रहा है, यस। ये भी आपके पास एक्स एफ ऑफ एक्स है 0 पर ट्रेंड कर रहा है, ये दोनों भी सेम है, तीनों यस मिल गए आपके। 0 पर ट्रेंडिंग एंड सेम, तो यस ये ई हो जाएगा, और ये की पावर -1 ये 1/e हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये पहली फॉर्म है हमारे पास। अब बात करते हैं भाई इसकी प्रूफ की कि ये ई होता कैसे। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है वो, ये भी ये है फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमारा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर ये ए लिखा हुआ है तो इसको मैं ई की पावर एल एन ए ये भी लिख सकता हूँ, बशर्ते ए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एल एन उसको होल्ड कर सके इतना। या फिर एल्फा की पावर लॉग बेस एल्फा, और ये ए ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब जिसकी पावर पे दिया है लॉग का बेस भी वही होना चाहिए। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, बचता ए ही है। ठीक है ना, ये लॉगरिदम में मैंने बताया है। ठीक है ना, ऐसे किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ए को अल्फा लॉग अल्फा बेस ए, बशर्ते ए पॉजिटिव होना चाहिए। अल्फा आपकी मर्जी है, आप क्या देना चाहते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, बशर्ते वो बेस में आने लायक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे ई के बेस में इसको देना चाहता हूँ, तो मैंने ई के बेस में दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ई एल एन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स
होल रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब लिमिट मैंने आपको बोला लिमिट यहाँ ई पर तो लगेगी, लिमिट वहीं लगती है जहाँ इसकी जरूरत होती है, तो लिमिट भी यहीं लगेगी एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो ये मेरे पास हो गया, इसको e की पावर समथिंग, इसको ऐसे भी लिखा जाता है e रेस टू द पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। लिमिट मतलब अगर मैं बोलता हूँ ना एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, तो इसका मतलब है e रेस टू द पावर 2, ठीक है ना। मतलब अगर मैं k भी लिख देता हूँ तो दैट इज e रेस टू द पावर फिर k हो जाएगा। तो ये लिखने का तरीका होता है मैथमेटिकली, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स से पावर में, तो यहाँ वो मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया देखिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। दीदी कितना होता है ये कितना होता है, अभी आज ही बताया है, ये कितना होता है पूरा, ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, है ना। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो कितना होता है, कितना होता है ये 1। 1, तो दैट मीन्स क्या, ई रेस टू द पावर 1, तो इसलिए इसका आंसर ई होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ ये हो गया। आगे चलते हैं, कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। आगे इस फॉर्मूले में और भी कई अपडेशंस होते हैं, तो वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। बेसिक क्वेश्चन एग्जाम्पल, सबसे पहले तो यही बेसिक सा क्वेश्चन, एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस साइन एक्स इंटू, इधर मैं लिख दूं आपके सामने कॉट एक्स। सबसे पहले क्या 1 के साथ में जो है ये वाला 1 के प्लस में जो फंक्शन है या जो क्वांटिटी है, क्या वो जीरो पर ट्रेंडिंग है, इसके जीरो पर होने पर यस है। क्या आर्ग्यूमेंट जीरो पर, ये पावर जो है वो जीरो पर ट्रेंडिंग है, तो कॉट एक्स जो होता है आपका, क्या सॉरी वो इन्फिनिटी पे ट्रेंडिंग है क्या, यस वो भी इन्फिनिटी पे ट्रेंडिंग है। कोई कॉट जीरो आपका, कॉट जीरो तो हालांकि नॉट डिफाइंड होता है, मगर ये जीरो पर अप्रोच कर रहा है प्लस से और माइनस से, तो दोनों केसेस में यस ये आपका रेसिप्रोकल, इसका इनफाइनाइट, ये आपका जीरो पे ट्रेंड करेगा, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। मगर क्या ये दोनों सेम है, उसका आंसर है नो। तो इसको सेम कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस साइन एक्स, और ये कोस एक्स, या फिर अच्छा से, और ये कोस एक्स, या फिर ये 1 अपॉन साइन एक्स और इनटू ये कोस एक्स। अब तो सेम हो गया। आपको देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जीरो पर ट्रेंड करना चाहिए और इसका रेसिप्रोकल ये होना चाहिए। बाकी जीरो प्लस पे और माइनस पे ट्रेंडिंग, यहाँ पर दिमाग मत लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना। ये जितना है ना, वो पहले तो ये जीरो पर ट्रेंड करना चाहिए और इसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो ये तो हो गया ई, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो कोस एक्स, और कोस एक्स तो कोई इनफाइनाइट ऐसी वैल्यू देता नहीं है, कॉस जीरो आपका 1 होता है, तो ये रेस टू द पावर 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं एक बार दोबारा अच्छे से बता देता हूँ कि लिमिट एफ ऑफ एक्स आपकी जीरो पर अगर ट्रेंड कर गई, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका रेसिप्रोकल ऊपर है या नहीं है। जीरो प्लस माइनस कुछ भी नहीं, आंखें बंद करके ही लिख देना, जीरो प्लस और माइनस देखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बोला ना, क्योंकि अगर ये जीरो है तो दिमाग में आता है सर ऊपर तो 1/0 बन रहा है, तो पावर में तो ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो वो फिर बच्चा क्या करता है, जीरो प्लस पे लिखता है, जीरो माइनस पे लिखता है, वो नहीं करना है। जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है 1 के साथ में जो क्वांटिटी वो जीरो पर जा रही है, उसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, है ना। इसी से अगर एक स्टेप और अपन ऊपर जाकर के देखें, तो देखिए लिमिट, अब अलग तरीके का, एक्स आपका ए पर ट्रेंड कर गया और ये एफ ऑफ एक्स होल रेस टू द पावर जी ऑफ एक्स है। अब ये क्या है ना, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू ए पर, लिमिट अगर एक्स आपका ए पर ट्रेंड करती है तो ये एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स आपका कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये कितना है आपका 1, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1, वो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक है। सिमिलरली एक्स अगर आपका ए पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि अंदर ये लिमिट जा सकती है और ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, ये ऊपर वह पावर वाली क्वांटिटी है जी ऑफ एक्स है, ये आपकी ट्रेंड कर जाए इन्फिनिटी पे। अगर ऐसा होता है तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी की ही तो फॉर्म बन गई आपकी,
ना, आपको ये गिवन है तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। फॉर एवरी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए पर एफ ऑफ एक्स आपका कहाँ ट्रेंड कर रहा है, एक 1 पर है, मतलब 1 पर ट्रेंड कर रहा है। लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का मतलब 1 पे ट्रेंडिंग है। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर जी ऑफ एक्स, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो है ना आपके पास में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए इक्वल टू, अगर ये सारी कंडीशन है फॉलो हो रही है, तो ये एफ ऑफ एक्स होल रेस टू द पावर जी ऑफ एक्स है। इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर में, पावर जो होता है वो अंदर आता है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में जी एक्स, लिमिट तो खैर आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और अच्छे वर्ड्स में बोलें तो एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पावर इंटू बेस माइनस वन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपका इस चीज का, पूरा ये फॉर्मूला है। अब भाई ये फॉर्मूला कैसे आया सर, अब ये फॉर्मूला सर कैसे आया, तो कैसे आया वो देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, फॉर एवरी, जब एक्स आपका ए पर ट्रेंड कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन है। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर जी ऑफ एक्स आपका कहाँ ट्रेंड कर रहा है, इक्वल टू इन्फिनिटी पर ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसको फॉर्मूले में जमाने की कोशिश कर लेते हैं। तो इस चीज को, मतलब किसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स होल रेस टू द पावर जी ऑफ एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, भाई ये वन पे ट्रेंड करना तो वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है ना, ऐसे, और ये जी ऑफ एक्स। मेरा प्रश्न है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या कोई समस्या नहीं है। मगर अब ये समस्या, अब ये सवाल चेंज हो गया क्या, वन प्लस एफ ऑफ एक्स जो मैंने लिखा था होल रेस टू द पावर वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स अगर आपका जीरो पे ट्रेंड कर जाए और जो ये यहाँ पर है वही इसके रेसिप्रोकल में, तो ये इक्वल टू ई हो जाता है। तो देखिए एक्स टेंडिंग टू ए पर ये पूरी जो क्वांटिटी है ये जीरो पे ट्रेंड कर रही है, यही मैं कहा था ना वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स जीरो पे ट्रेंड करना चाहिए। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स मेरा फॉर्मूला वाला है, मगर इस केस में एफ ऑफ एक्स मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा, नया फंक्शन जो एडिटिव क्वांटिटी है। और ये मेरा जीरो पे ट्रेंड कर रहा है, यस जीरो पे बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इंडिविजुअली मेरा, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरा, मतलब एफ ऑफ एक्स कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, वन पे, तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन कहाँ ट्रेंड कर जाएगा, जीरो पे। तो यस ये जीरो पे ट्रेंड कर रहा है, तो मेरे पास फॉर्मूले की कुछ कुछ शक्ल लेता हुआ लग रहा है ये। तो इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और इसकी पावर ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, लाइक वन अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और इसकी पावर ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन, इसको एडजस्ट करने के लिए जी एक्स तो था ही सही, ये लिख दिया। ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास ई, और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स, ये हो गया। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल जी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये हो गया। इज दैट क्लियर, ये है मेन फॉर्मूला। दीदी क्लियर है, क्लियर है आपको, चलिए